सो अब देखो जरा, लास्ट टाइम हमने सारा सब कुछ कर लिया था, कोड लिख लिया था, ड्राइवर लोड कर लिया था, ठीक है। अब हमें देखना है कि जेडबीसी क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। सीरियलाइज करना मतलब स्टोर करना, परसिस्ट करना, ठीक है, और डीसीरियलाइज मतलब उसको रिट्रीव करना, ठीक है। सो पहले ये काम फाइल में होता था, ठीक है, फाइल में डेटा डाला, उसको रख दिया, फिर उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी डेटा हम रखते हैं फाइल के अंदर वो होता है स्टोर हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। जो हार्ड डिस्क है वो हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो जो है उड़ती नहीं है, वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और जो रैम है वो क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स कि जो भी काम आप जो है कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम चला रहे हो, उन सबको मेमोरी मिल रही है रैम में, ठीक है। सो जो रैम है उसकी मेमोरी क्लियर हो जाती है जैसे आप प्रोग्राम बंद करते हो या सिस्टम बंद करते हो, ठीक है। बट जो हार्ड डिस्क है उसकी मेमोरी क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी फाइल्स हम स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, मेन मेमोरी में करते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब फाइल में ना जो हमें स्पीड चाहिए, जो हमें एफिशिएंसी चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। क्योंकि जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे तो ऐसे केसेस में जो फाइल है वो फेल हो जाती है, ठीक है। वो स्पीड नहीं दे पाती फाइल हमें, ठीक है। स्टोर करना डेटा को, रिट्रीव करना, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं तो ऐसे सिचुएशंस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है डेटाबेस। क्या बेस्ट होता है, डेटाबेस। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी डेटाबेस यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चाहे माईएसक्यूएल यूज़ करो, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करो, या कुछ भी, ठीक है। सो हम लोग अभी के लिए माईएसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, और ज़रूरत होगा तो हम वो भी देख लेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो डेटाबेस है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, आप लोगों ने माईएसक्यूएल पढ़ा ही होगा। वाई डेटाबेस, डेटाबेस होता क्या, पहले वो बताओ डेफिनेशन। एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करता है डेटाबेस, ठीक है, जिससे आप जो है क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे कि कितने डेटा है, मतलब मेरे पास डेटा कितना है, ठीक है, क्वेरी चला दो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैनर में उसको आप रख सकते हो, एक अच्छे मैनर में, ठीक है। उससे डेटाबेस से फिर क्वेरी भी कर सकते हो। और डेटाबेस इतना ज़्यादा स्केलेबल होता है कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत इजीली स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है एफिशिएंटली, उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स हमें मिलेंगे। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन डेटा का डेटाबेस मिलता है, ठीक है। तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जावा, ठीक है। जावा के अंदर क्या होते हैं, कोड होते हैं, ठीक है। और जो डेटाबेस है हम मान ले रहे हैं अभी माईएसक्यूएल, ठीक है। जो डेटाबेस है वो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करता है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो भी हम आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नहीं, आपके लेवल पे अभी काम की नहीं है, वो बाद में काम आएगी, ठीक है, जब हाई लेवल में जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमें क्या करना है, जावा और माईएसक्यूएल इन दोनों की कम्युनिकेशन करानी है, ठीक है। अब जो आपका कोड है वो लिखा हुआ है जावा के अंदर, और जो आपका डेटाबेस है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल। तो ये तो यार वही बात हो गई कि एक को हिंदी आ रही है, एक को चाइनीज आ रही है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें। रियल लाइफ में मान लो एक बंदा है जिसको हिंदी आ रही है और एक दूसरा बंदा है जिसको सिर्फ चाइनीज आ रही है,
कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? ट्रांसलेटर के थ्रू। ठीक है, हमें बीच में कोई ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो हमारे कोड को कन्वर्ट कर सके एसक्यूएल में, फिर एसक्यूएल का जो भी कोड है वो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल कन्वर्जन नहीं होता एक तरीके से, यहाँ पे बस जो है समझ लो जो भी माइस्क्यूएल है, ठीक है, उस पे काम करने के लिए जो माइस्क्यूएल वाले हैं उन लोगों ने जावा का जो है ना कोड हमें लिख के दे रखा है, हमें लिख के दे रखा है ताकि आप जावा से माइस्क्यूएल को कनेक्ट कर सको, उस पर काम कर सको। किसने दे रखा है? डेटाबेस वालों ने। ठीक है, एक बात बताओ, हम लोग जब भी जावा और एसक्यूएल में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हमें बीच में क्या चाहिए होता है? एक ड्राइवर। ठीक है, कोई भी डेटाबेस हो, हर एक डेटाबेस के स्पेसिफिक एक ड्राइवर चाहिए होता है हमें। ठीक है, जो कि जावा के थ्रू जो कॉल आ रही है उनको ट्रांसफर कर सके किसके पास? आपके डेटाबेस के पास। ठीक है, और डेटाबेस से जो कॉल आ रही है वो कन्वर्ट कर सके जावा। ठीक है, तो बीच में कौन होता है? दोनों के ड्राइवर। और जावा के अंदर 4 तरीके के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, मान लो यहां आ जाओ, ड्राइवर टाइप्स इन जावा। ठीक है, जेडीबीसी जो ड्राइवर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। जो टाइप 4 है वही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, बट बहुत बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो जरा जल्दी से, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लिखा? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जावा के थ्रू जो भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, उसको उसके लिए इसे जो है बीच में क्या चाहिए? एक ड्राइवर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की लेयर चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर की लेयर पता कौन बनाता है? जो वेंडर्स हैं। वेंडर मतलब जैसे माइस्क्यूएल है तो वो वाले बनाएंगे, माइस्क्यूएल वाले बनाएंगे, और एक्कल है तो रेक्कल वाले बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके डेटाबेस को उनसे ज़्यादा कौन समझता है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखो जरा 4 तरीके के ड्राइवर होते हैं। सबसे पहला जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, पहला टाइप। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑब्सोलेट, नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, फिर अगला क्या है? नेटिव एपीआई। ठीक है, पार्सली जावा ड्राइवर। ठीक है, क्या लिखा आ रहा है? ठीक है, फिर अगला नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, लेगेसी। ठीक है, तो तीनों ही यूज नहीं होते। ठीक है, बस थ्योरी के लिए पढ़ लेना कौन से ड्राइवर होते हैं बस। ठीक है, हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो ये है। ठीक है, थिन ड्राइवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर जावा ड्राइवर। ठीक है, टाइप 4, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिप्लॉयमेंट में इजी है, स्केलेबल है, सिक्योर है, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, अब देखो हर एक डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है, एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो माइस्क्यूएल से रिलेटेड, उसके बाद पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, सबका अलग अलग होता है, हर एक डेटाबेस का अलग होता है। ठीक है, मैंने आप सभी को लास्ट क्लास बताया था, कोई भी ड्राइवर चाहिए जावा से रिलेटेड, आ जाओ किस पे? mvnrepository.com पे। ठीक है, अगर आपको माइस्क्यूएल का चाहिए, MySQL कनेक्टर जे। ठीक है, जो नीचे वाला है जरा इसमें देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिलोकेटेड, कहां पे रिलोकेट हो गया? माइस्क्यूएल कनेक्टर जे के अंदर। पहले जो com.mysql था अब यहाँ उठा के भेज दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाली रिपोजिटरी में, मतलब ये वाली में।
ठीक है, पहले ये यूज होता था, अब ये यूज होता है। क्लियर? क्लिक। जल्दी से पढ़ना क्या लिखा है इस पे। तो बहुत सारे फीचर्स बता रहा है इसके। ठीक है, तो ये वाला जो ड्राइवर है ये क्या है, प्योर जावा इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है? प्योर जावा इम्प्लीमेंटेशन। तो जरा स्क्रॉल करो, जो 8 से भी पुराने हैं वो आपको पुरानी वाली रिपोजिटरी में मिलेंगे, इसके अंदर सिर्फ नए वाले मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है, 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट वर्जन। आप लोग वर्क बेंच में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मेरा क्या वर्जन है? 8.0.43। अगर MySQL वर्क बेंच में चाहिए हो तो वो भी कर लेना। ठीक है, और जब भी डेटाबेस ये वाला इंस्टॉल कर लेना, करना फुल करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क बेंच इंस्टॉल कर लो, कुछ बच्चे होते हैं कर लेते हैं। ठीक है, तो चाहे वर्क बेंच में करो चाहे यहाँ करो, कमांड लाइन क्लाइंट में, दोनों ही सही है। ठीक है, आपकी इच्छा है कहाँ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतने सारे अलग अलग ड्राइवर है। ठीक है, हमेशा जो है जो ड्राइवर चुना करो वो देखा करो कि आपके वर्जन से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो आपका डेटाबेस का वर्जन है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे देखो ये सारे हैं, तो मैं जो है देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूसेज इस वाले का हुआ है 8.3.0 का। तो अगर लोगों ने इसको यूज़ किया है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही, जो इतने सारे लोगों ने यूज़ किया है। जो भी यूज़ करने वाले अब नॉर्मल यूज़र तो होंगे ही नहीं, डेवलपर होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये वाला ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है और इसमें कोई वनरेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब में देखो एक एक दिख भी रही है। ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है इसमें। तो इसी वजह से 8.3.0 पे क्लिक करो। अब हम लोग मवेन वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे कि हम ये टैग उठा के डाल दें, हम लोग प्योर कोड जावा पे काम कर रहे हैं। तो ये देखो फाइल्स के अंदर ये दिख रहा है जार, जावा रिसोर्स आर्काइव। आर्काइव मतलब जैसे जिप फाइल होती है, एग्जैक्ट ऐसे ही जावा की जिप फाइल है, समझ लो। ठीक है, इस पर क्लिक करो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास इसे डाउनलोड किया था ये। ठीक है, सो एक काम कर रहा हूँ, आपको ये काम करके ही दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने MySQL का किया था, इस बार किसी और का करके दिखा देता हूँ। ओके, 42 ठीक है। जब तक ये हो रहा है मैं किसी और डेटाबेस से भी एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ।
पोस्टग्रेस इमेज का कंटेनर बना पड़ा है, बना पड़ा है, क्या नाम था कि पोस्टग्रेस डीबी, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या रखा था मैंने, मैकडी, ठीक है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ठीक है। मॉड्यूल पाथ या क्लास पाथ दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। मॉड्यूल पाथ अगर सेम फोल्डर के अंदर होता तो मैं ऐड जार्स करता, ठीक है, सेम वर्क स्पेस में कहीं पे भी होता तो, लेकिन अभी मेरी जो जार फाइल है वो बाहर है, कहीं और है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं एक काम कर रहा हूं, ऐड एक्सटर्नल जार्स मेरी पड़ी है डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। अप्लाई एंड क्लोज। रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज, 2 जार फाइल दिख रही है, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो अब देखो जरा हो क्या रहा है। ये हमारा मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं, java.sql पैकेज, ठीक है। देखो आजकल जो जावा की एप्लीकेशन बना रहा है ना एक्लिप्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक फाइल डाल दे रहा है इसके अंदर moduleinfo.java, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी भी ये देखो कि java.sql में एरर आ रही है तो इस फाइल को ढूंढो, इसके अंदर जाके requires java.sql लिख दो, ठीक है। अदरवाइज डिलीट मार दो, इस फाइल को जरूरत नहीं है, ठीक है। जो अच्छा लग रहा है कर लेना, ठीक है। सो रिक्वायर्स java.sql, मैं बोल रहा हूँ मेरे मॉड्यूल को java.sql पैकेज चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो java.sql हम इसको यूज कर रहे हैं। तो एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रखा, कनेक्शन फैक्ट्री। हमने एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, कनेक्शन टाइप का, ठीक है। कौन का डेटा टाइप क्या है, कनेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, ये सब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये कनेक्शन लिखा हुआ है ये भी क्या है, डेटा टाइप की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम क्या है, कौन, किस टाइप का, ये स्टैटिक, ठीक है। प्राइवेट है तो इसका मतलब ये है इस क्लास से बाहर कोई इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। स्टैटिक मतलब कि ये जो है ये एक बनेगा, सिर्फ एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा पूरी क्लास के लिए, क्योंकि स्टैटिक बिलोंग करते हैं क्लास से ना कि ऑब्जेक्ट से। आप लोगों ने स्टैटिक में ये चीज पढ़ी है, ठीक है, नहीं पढ़ी तो फिर जाके पढ़ लेना। फिर अगला मेथड गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, ये मैंने बनाया था लास्ट क्लास। पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक इसलिए ताकि कोई भी बाहर से इसको यूज कर सके, स्टैटिक इसलिए ताकि कोई भी क्लास के नाम से डॉट लगा के इस मेथड को यूज कर पाए, ठीक है। फिर कनेक्शन, ये जो गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम का मेथड है ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। जो भी इस मेथड को बुलाएगा उसे रिटर्न में कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान रखना। और ये जो कनेक्शन है कौन सी उससे आ रहा है, java.sql पैकेज से, ठीक है। तो जो भी इस मेथड को बुलाएगा उसे समझ लो MySQL से एस्टेब्लिश्ड एक कनेक्शन मिलेगा, क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम दिया इसका, URL, ठीक है। फाइनल इसलिए ताकि कोई चेंज ना कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद URL, जब भी हमें जो है डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमारा डेटाबेस रखा कहाँ है जिससे हमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है।
तो कैसे बताते हैं वो चीज़? यूआरएल के थ्रू। ठीक है, यूआरएल के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि जो मेरा डेटाबेस है वो यहाँ रखा हुआ है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट, मतलब सेम सिस्टम के ऊपर लोकली मेरा डेटाबेस रखा पड़ा है, और जो भी एप्लीकेशन होती हैं उन सभी से कम्युनिकेट करने के लिए एक पोर्ट होता है। क्या होता है? एक पोर्ट। ठीक है, नेटवर्किंग में आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है, सो लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर, MySQL का बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 3306 होता है। अगर आप लोगों ने कस्टमाइज किया है तो देख लेना खुद से। ठीक है, सो ये आपका बाय डिफॉल्ट है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश के बाद जो डेटाबेस का नाम है वो अलग वेरिएबल में रखा। क्या डेटाबेस का नाम है? मैकडी। ठीक है, मैंने बताया कि मेरे को इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये डेटाबेस है तो ठीक, नहीं है तो मैंने इसको एक पैरामीटर दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद एक पैरामीटर दिया। मैंने बोला क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। ये सिर्फ MySQL में काम आता है। ठीक है, मैंने बोला अगर डेटाबेस नहीं है तो बना दो खुद से, सीधी सी बात। डेटाबेस नहीं है तो बना दो। ठीक है, तो हमें डेटाबेस में जाके डेटाबेस मैनुअली बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मेरे को चाहिए होगा यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है हमारा वो क्या होता है? रूट होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रूट। और यहाँ लोकल होस्ट कॉलन 3306। ठीक है, तो रूट मेरे वाले का पासवर्ड क्या है? 1234। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है, जो भी हमारा सस्पिशियस कोड हो, ऐसा कोड जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हों, ठीक है, उनको हम लगते हैं ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, सो ट्राई के अंदर क्या लिखा मैंने कोड? ट्राई करिए, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, मैंने आप सभी को जब जावा स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, जावा के आर्किटेक्चर में बताया था कि JVM के अंदर एक होता है क्लास लोडर। ठीक है, जो कि डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है, बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, सो जो ड्राइवर क्लास जो है MySQL वालों ने बना रखी है, जो हमें उन्होंने दी यूजिंग ड्राइवर, यहाँ लेफ्ट साइड में आओ, ये दिख रहा है MySQL कनेक्टर। एक्सपेंड करो, देखो इस जार फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा है। क्या क्या पड़ा है इसके अंदर? कुछ जाना पहचाना से स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? क्या ये पैकेज नहीं लग रहे? पैकेज के अंदर क्लास फाइल, ये सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, जो इस छोटे से जार फाइल के अंदर है। इनमें से एक पैकेज था, कौन सा जो हमने लोड किया है? com.mysql.cj, ये नया वाला है, .jdbc.driver। तो com.mysql.cj.jdbc ये रहा पैकेज। इसके अंदर नाम क्या रखा गया इसका? ड्राइवर कहाँ है? ये ड्राइवर डॉट क्लास। हमने इस डॉट क्लास फाइल को अपने JVM की मेमोरी के अंदर लोड कराया है डायनेमिकली, क्योंकि ये क्लास फाइल मैंने तो बनाई नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब MySQL द्वारा दी गई है, तो मैंने इसको डायनेमिकली मेमोरी के अंदर लोड कराया है यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू मैंने इसे लोड कराया डायनेमिकली। उसके बाद जब मेमोरी ये मतलब जब ये मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ना, जो फॉर नेम है, ये एक एक्सेप्शन फेंकता है, जो कि जो है एक चेक्ड एक्सेप्शन फेंकता है।
बोल रहा है कि सर जो ये ड्राइवर लोड करने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो मिले या ना मिले। ठीक है, जो आपने पाथ दिया है वो सही है नहीं है, तो इसीलिए वो कौन सी एक्सेप्शन फेंकता है, फॉर नेम। तो अगर वो ड्राइवर नहीं मिला उसे तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन फेंकेगा। ठीक है, और हमने वो उसमें मैसेज लिखवा दिया अनेबल टू लोड ड्राइवर और एक मैसेज। ठीक है, तो हमने इसको जो एक्सेप्शन फेंक रहा है उसको हैंडल करा लिया। देन उसके बाद ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ये क्या है, क्लास है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एक इनबिल्ट जो है आपका स्टैटिक मेथड है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पास की हैं। हमें पास करना होता है यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड, 3 चीज़ भेजनी होती है। ठीक है, आप सभी को पता है प्लस का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, सो यूआरएल प्लस डीबी, तो ये दोनों जो हैं वेरिएबल वो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ के एक बन जाएंगे। फिर कॉमा करके यूज़र नेम रूट पासवर्ड 1 2 3 4। देन उसके बाद जैसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा हमें ये गेट कनेक्शन रिटर्न कर देगा कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरा पढ़ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है। attempts to establish a connection to the given database URL. The driver manager attempts to select an appropriate driver from the set of registered JDBC drivers. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और वैसे भी आजकल जो है ना नए वाले ड्राइवर को लोड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कर दिया करो, कोई भरोसा नहीं होता इनका। ये तरह नहीं, वो अलग चीज, वो अलग चीज। ये फॉरवर्ड है, वो क्या होता है, तो फिर और ये कोई पाथ नहीं है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, ये उसका पाथ है। ठीक है, सो कनेक्ट, अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो आपको एक कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो मैंने ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल जो ये बनाया है कौन, इसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब अगर ये सब कुछ सही हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें मैसेज देना है कनेक्टेड टू माइस्क्यूएल सक्सेसफुल। हो गया सक्सेसफुली कनेक्ट। अगला काम, अब जो गेट कनेक्शन है ये भी पता है एक चेक्ड एक्सेप्शन फेंकता है। क्या फेंकता है, एक चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन में ये फेंकता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, अब बताओ गेट कनेक्शन एक्सेप्शन क्यों फेंक रहा होगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन क्यों फेंक रहा होगा, रीजन क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिसकी वजह से एसक्यूएल एक्सेप्शन फेंक रहा है। ठीक है, सही बोल रहा हो कि जो हमने पाथ दिया है क्या उस पाथ पे एसक्यूएल है भी या नहीं है। ठीक है, डेटाबेस इंस्टॉल्ड है भी या नहीं है, और पासवर्ड सही है या नहीं है, यूजर नेम सही है या नहीं है, यूजर को कनेक्ट करने की परमिशन है या नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्शन फेंक रहा है। तो हमने उसे कैच करा लिया, जो भी एक्सेप्शन आए उसको लॉग में, सॉरी कंसोल डॉट लॉग टर्मिनल में प्रिंट करा लिया। ठीक है, फिर जो भी कनेक्शन आया हमने उसे यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न। तो जो भी इस मेथड को बुलाएगा उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। मतलब समझ लो MySQL से कनेक्शन स्टैब्लिश होके उसे मिल गया। ठीक है, तो मैंने मेन के अंदर बस क्या किया, कनेक्शन फैक्ट्री डॉट गेट MySQL कनेक्शन कौन। ठीक है, अब कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट एक MySQL की क्वेरी चला रहा हूं, एक काम करो, मैंने क्या कर दिया, ट्राई विद रिसोर्स, सबको पता ही है ट्राई विद रिसोर्स, ठीक है, ताकि ये जितने भी कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, हमें मैनुअली बंद करने की जरूरत ना पड़े। कनेक्शन डॉट क्लोज, st डॉट क्लोज, rs डॉट क्लोज, ठीक है, तो अपने आप बंद कर देगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला काम, ये प्रिंट कर दिया, हाँ, लेट्स सी, ठीक है, हमने जब अभी MySQL पे ये क्वेरी लिखी थी, एग्जीक्यूट कराई थी, सिलेक्ट वर्जन, हमें कॉलम के अंदर पहले कॉलम में वैल्यू क्या मिली थी, पहली रो के पहले कॉलम में 8.0 वही चीज यहां निकाल ली। कनेक्शन था, कनेक्शन से क्या बनाया, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इसमें स्टोर की हमने, ठीक है, स्टेटमेंट भी क्या है कि इंटरफेस है, ठीक है, कनेक्शन भी इंटरफेस है, स्टेटमेंट भी इंटरफेस है, तो इनके ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाए नहीं जा सकते, ठीक है, तो इनके लिए स्टेटमेंट बनाने के लिए कनेक्शन चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है, फिर रिजल्ट सेट के लिए भी स्टेटमेंट चाहिए, तो देख रहे हो यहाँ पे प्लम्बिंग ऑफ कोड हो रखी है, ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड बहुत है यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेटमेंट तैयार की, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्या क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट वर्जन, ठीक है, तो ये क्वेरी जो है आपके ड्राइवर से होते हुए आपके MySQL के पास गई होगी, ठीक है, वहां उनके एनवायरनमेंट में वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, जो आउटपुट आया, ठीक है, वो आया रिजल्ट सेट के अंदर, ठीक है, रिजल्ट सेट टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है इंटरनली, ठीक है, समझ लो जैसे डेटाबेस में होता है टेबल की फॉर्म में, एग्जैक्ट ऐसे ये भी कुछ स्टोर करता है, ठीक है, तो मैंने बोला इफ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, अगर जो डेटा है वो आया है बैकएंड की तरफ से, ठीक है, मान लो अभी इसमें कितनी रो आई हैं, एक रो, ठीक है, तो अगर यहां से ये रो आई है तो हमें क्या करना है, system.println we are using version result set dot get string 1, ठीक है, तो अगर डेटा आया है तो बाय डिफॉल्ट ना इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक पॉइंटर का, किसका कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंटर का, जो कि पहले जो है नल पे समझ लो पॉइंट आउट कर रहा होता है, कहाँ पॉइंट आउट कर रहा होता है, नल, और जैसे ही आप रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करोगे वो पॉइंटर पॉइंट करने लग जाएगा आपकी रो पे, अगली रो पे, तो बाय डिफॉल्ट rs डॉट नेक्स्ट करते ही वो पहली रो पे पॉइंट आउट करने लगेगा, एक और बार rs डॉट नेक्स्ट करोगे तो उससे अगली लाइन पे पॉइंट आउट करेगा, फिर उससे दोबारा से rs डॉट नेक्स्ट करोगे तो, हाँ, तो ये चीज चलती रहती है आपके ऊपर, लेकिन हमारे पास एक ही रो थी तो एक ही बार rs डॉट नेक्स्ट,
सो रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, अभी हमारा जो पॉइंटर है वो पहली लाइन पे है, तो पहली लाइन के पहले कॉलम में से हमें जो है जो वैल्यू पड़ी है वो निकालनी है। क्या वैल्यू है? 8.0.4, खत्म काम। ठीक है, और ट्राई विद रिसोर्स किया है तो इनको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाई चांस कोई दिक्कत आई, मान लो मैं जानबूझ के दिक्कत ला ही रहा हूं, ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं क्या हमारा कोड सही चल ही रहा है या नहीं। माइस्क्यूएल बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब माइस्क्यूएल चल ही नहीं रहा तो क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाएगा? क्या दिक्कत आ रही है? कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, ठीक है। बोल रहा है कि द लास्ट पैकेट सेंड सक्सेसफुली टू द सर्वर वाज 0 मिलीसेकंड अगो, द ड्राइवर हैज नॉट रिसीव्ड एनी पैकेट्स फ्रॉम द, जाहिर सी बात है माइस्क्यूएल बंद कर दिया तो क्यों मिलेगा उसे, ठीक है, डेटाबेस चल ही नहीं रहा। एक मिनट रुकना, एक छोटा सा काम और करना चाहिए था हमें। समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, तो हमने ये एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये ऊपर भी फेंकी जा रही है, वो कोई नहीं, वो वहाँ पे फेंक रहा होगा अलग से, ठीक है। तो अब नीचे का कोड चलेगा, तो आपकी इच्छा है लगाना है लगाओ, ना लगाना कोई दिक्कत नहीं, इतने से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक कनेक्शन को स्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब मान लो अंकित बोल रहा है नहीं सर मेरे को माइस्क्यूएल पसंद नहीं है, मैं नहीं यूज कर रहा माइस्क्यूएल। अंकित बोल रहा है सर मैं तो पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करूंगा, क्या करें? अंकित की फरमाइश तो माननी पड़ेगी। मेथड का नाम क्या रखा? अब इसकी चाहिए हमें यूआरएल, पोस्टग्रेस लोकल होस्ट कॉलन 5432, इसमें ये एट्रीब्यूट काम नहीं आता, ठीक है। यूजर नेम पोस्टग्रेस का भी मैंने यही यूजर नेम रखा हुआ है, यही पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। अब रही बात इसकी ड्राइवर की, ड्राइवर क्लास का तो नाम याद नहीं है पोस्टग्रेस का, कंट्रोल शिफ्ट टी ड्राइवर, माइस्क्यूएल एसक्यूएल पोस्टग्रेस, ये रहा, मिल गया। सोर्स अटैच करना पड़ेगा, एक मिनट।
Ctrl+Shift+T org.postgresql.driver, इसी में अगर आपको याद ना हो ना ऐसे कर लिया करो। ये सिर्फ ड्राइवर लोड करने के बाद ही काम आएगा। तो url+db यूजरनेम पासवर्ड कनेक्टेड टू बहुत घटिया फॉर्मेटिंग है यार इसकी। कोई नहीं। No suitable driver found for एक को दिक्कत है, URL गलत होगी। यहाँ दिक्कत हुई। ठीक है, अभी एक और दिक्कत आ सकती है, डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा। क्या बोल रहा है? फैटल डेटाबेस मैकडी डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने डेटाबेस बनाया ही नहीं है। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल में ऐसा कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ, इसीलिए एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो एक छोटा सा काम करो, बना लेते हैं डेटाबेस। विंडो आर cmd एक कमांड में कुछ गलती कर रहा हूँ। सही तो लिखा है। अरे यार, -IT माइंड में था बट हाथ ने टाइप नहीं किया वो चीज। कोई नहीं, होता है, कई बार होता है। आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। माइस्क्यूएल कर लिया काफ़ी है आप सभी के लिए। ठीक है, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि दूसरे डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, परफेक्ट। ठीक है, देखो अभी कोई टेबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर? मैकडी सेकंड नंबर पे देखो, बन के तैयार। चलो अब इसे रन करो।
Postgres successfully. We are using version Postgres 17.6 on Linux करके GCC Alpine, ठीक है, ये इसका पूरा वर्जन है इतना बड़ा। अब बताओ आपको जो डेटाबेस चाहिए हमें बस उसकी क्या डालनी होती है, URL, ठीक है, URL किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, उसका ड्राइवर, खत्म। बाकी कोड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, आपके सामने करके दिखाया मैंने, 2 अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट, ठीक है, आपको 2 डेटाबेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक काफी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई हाईली टेक्निकल बंदा है जो चाहिए, जिसे तो एक काम करना, ये कर लेना, ठीक है, जिसे 2 डेटाबेस चाहिए डॉकर वगैरह या, तो कर लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, बट एक काफी है आप सभी के लिए MySQL। क्लियर, ठीक है, चलो नोट्स वगैरह चाहिए तो बता देना, बना रखे हैं मैंने। MySQL वगैरह के भी नोट्स सबको प्रोवाइड करा ही रखे हैं मैंने। ठीक है, गिटहब पता है मेरी, उसमें MySQL की एक रिपोजिटरी है, सब कुछ पड़ा हुआ है A to Z, ठीक है, अमन तिवारी 8861। तो इस तरीके से कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को जो है करके आना है, ठीक है, कनेक्शन तो पहले स्टैब्लिश कर लिया था, बस वर्जन चेक करके आना है आप सभी को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं DAO, डिजाइन पैटर्न, ठीक है, DAO डिजाइन पैटर्न। अगर आप लोग चाहो ना तो थोड़ा सा पहले से भी पढ़ के आ सकते हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, ये सबसे सिंपल रिसोर्स लग रहा है इमेज के अकॉर्डिंग, ये लेकिन चुराया हुआ है उससे, ट्यूटोरियल्स उससे, ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, कहाँ गया इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर पोजो है हमारी, यहाँ पे जो है इंटरफेस है, यहाँ इंटरफेस का चाइल्ड है, ये हमारा मेन है जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, इस इंटरफेस को अपकास्टिंग करके, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, फिर भी थ्योरी यहाँ से पढ़ के आओ कल, ठीक है। अगर आप सभी को लगता है तो इम्प्लीमेंट भी करके आ जाना, कि कर लोगे तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है।